पिछली बार खट्टर आया 3 दिन अंदर रखा मेरे को इन्होंने, पर मेरे को फिर गुस्सा आया कि भाई ये थोड़ी तरीका है, खट्टर ने तो रोज आना, यहाँ काम तो कोई है नहीं, और मैंने रोज ठाक अंदर कर लो तुम। फिर मैंने सुबह को बताया था कि भाई इस बार हो गया, यदि अगली बार मेरे को ठा के अंदर करे तो फिर टाइम बदलेगा, तू भी अपना हिसाब लगा लेंगे। यदि आज हम मैं अंदर कर रहा तो टाइम तेरा भी आना है, हम तो जेल भी काट लेंगे, तेरे से जेल नहीं कटेगी। आप लोग भी करड़े हो जाओ, बता दो इनको, यदि दोबारा किसी ने रास्ता रोकने का काम किया या जेल में डालने का काम कराया तो जिस दिन वोट मांगने आओगे कपड़े फाड़ देंगे थारे। तो मजाक छोड़िए, ठाया किसी को अंदर कर लिया, ठाया किसी का रास्ता रोक लिया। कुरुक्षेत्र लघु सचिवालय के सामने धरना दे रही आशा वर्करों को आप जिलाध्यक्ष जगबीर जोगना खेड़ा ने पार्टी की तरफ से दिया समर्थन। कहा, आम आदमी पार्टी खड़ी है आशा वर्कर बहनों के साथ। बता दें कि लघु सचिवालय कुरुक्षेत्र के सामने पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरना दे रही आशा वर्करों को आज आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष जगबीर जोगना खेड़ा ने पार्टी की तरफ से समर्थन दिया है। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष जगबीर जोगना खेड़ा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आशा वर्कर पिछले कई दिनों से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही है, लेकिन सरकार उनकी मांग नहीं मान रही। इसे सरकार का कर्मचारी विरोधी चेहरा साफ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि जो भी इस सरकार से अपना हक मांगता है तो यह सरकार उन पर लाठियां बरसाने का काम करती है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी आशा वर्कर बहनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और आशा वर्करों की मांगों का समर्थन भी करती है और सरकार से अपील करती है कि जल्द से जल्द आशा वर्करों की मांगे मानी जाएं। आशा वर्कर को समर्थन देने आज मैं अपनी बहनों के बीच में आया हूं। सभी जिले से आशा वर्कर यहाँ इकट्ठी हुई हैं और बड़ा दुख हुआ इनके हालात देखकर कि पिछले 28 दिन से ये लोग यहाँ धरने पर बैठे। सरकार का कोई भी नुमाइंदा इनकी सुध लेने के लिए नहीं आया, बल्कि इनको परेशान करने का काम जरूर कर रहे हैं। उसके परेशानी का नतीजा आया कि यमुनानगर से एक हमारी बहन की डेथ भी हो गई बीच में से, और कईयों की हालत देखकर ये लग रहा है कि शायद उनको भी कोई ना कोई स्वास्थ्य के रूप में जो दिक्कत आ रही है, कहीं भी कोई और अनहोनी ना हो जाए। इस सरकार को ये जगाना चाहूँगा कि संभल जाओ, मत किसी की हाय लो इतनी कि आप लोगों के घर बर्बाद हो जाएं। इनकी मांग मान लो, जायज़ है। 4000 में आप इनसे काम इतना ले रहे हो 24 घंटे, ये आपको कह रही हैं कि आपको 8000 रुपये महीना देंगी, आप सिर्फ आराम से बैठ जाओ, आपको खाना भी खिलाएंगी। इनका 26,000 रुपये एक जो इन्होंने एक मांग रख रखी है सरकार के आगे कि हमें एक तनख्वाह, एक सैलरी दी जाए, मैं तो ये कहूँगा कि वो भी कम है। एक इनकी मांग है कि जो नियम अनुसार इन्हें पक्का कर दिया जाए, तो वो भी सरकार को इनके बारे में सोचना चाहिए और कम से कम इन लोगों को परेशान करना बंद करे। यहाँ आज़ादी हर किसी को अपनी बात रखने की, आंदोलन करने की, अपना धरना करने की, जब किसी को कोई बात नहीं सरकार को समझ में आ रही है तो अंत में यही रास्ता रह जाता है। मैं आज इन लोगों को यह आश्वासन देता हूँ कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से इनके साथ है और इन्होंने भी आश्वासन दिया है और सरकार को एक टाइम भी दिया है। टाइम रहते या तो इनकी मांगे मान ले, नहीं सभी बहनें झाड़ू उठाएंगी और इनकी सफाई कर देंगी इस बार। धन्यवाद। तकरीर जी आए हैं, आपके समर्थन दिया आप लोगों को। आज हमारे धरने का 28वां दिन था प्रदर्शन का, और भाई जगबीर जैसे कि आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने हमारे समर्थन सहयोग की बात भी कही है कि वो हमारा सहयोग भी करेंगे और हमारे लिए वो सड़कों पे भी जाना पड़ा तो वो सड़कों पे भी उतरने के लिए तैयार हैं और हम इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वो हमारे बीच में आए, हमारी बातचीत सुनी और सरकार से हम ये कहना चाहते हैं, सरकार आप 28 दिन अब आपके हो चुके हैं, कम से कम आप स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दे दीजिए। जो सबसे मेन जरूरी है शरीर के लिए, उसकी तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। और इतने दिनों से आशा वर्करें गौरव पे इतने दिन से प्रदर्शन पे बैठी हैं, तब आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। जो आम जनता है वो सफ़र कर रही है, उनका बहुत नुकसान हो रहा है, तो टाइम से सरकार देख ले और भाई क्या कुछ करना है उनको। भाई आशा वर्करों की कम से कम स्वास्थ्य मंत्री बात सुन ले और हरियाणा सरकार से भी हम यही कहते हैं कि भाई टाइम से हमारी बात सुन ली जाए ताकि जनता सफ़र ना करे। रानी जी क्या कहेंगे? मेरा नाम रानी देवी है, मैं राज्य उप प्रधान हूँ।
जैसे कि हम आज हमारे धरने को 28 दिन हो चुके हैं और सरकार का कोई भी नुमाइंदा हमारे से बातचीत करने के लिए नहीं आया। जैसे कि हमने विधानसभा का घेराव के लिए बोला था, उसके ऊपर भी बहुत सारे सरकार इतनी गंदी और बेशरम है। हमारे जो प्रधान सेक्रेटरी थे उनको एक दिन पहले से ही उठा लिया गया था और इतनी बेशरम होने के कारण 11 बजे पंचकूला से हमारी वर्करों को उठाया गया और सारा दिन लगातार बसों के अंदर घुमाया, उनको पानी लगनी पीने के लिए दिया गया। इतनी बेशरम सरकार। और रात को 7:30 बजे पंचकूला से उठाया और लाडवे छोड़ दिया। वहां आने के बाद बस का ड्राइवर और पुलिस वाले सारे के सारे फरार हो गए। पर हमारी वर्करों ने, हमारी बहनों ने हार नहीं मानी, लाडवे के अंदर रोड जाम किया और 11 बजे तक वहां पर जुलूस निकाला। सरकार का हार करके प्रशासन को झुकना पड़ा और उनको बसां देनी पड़ी। पंचकूला हमारी साथियों को पहुंचाया गया।